जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है बहुत ही दुखद, शहीदों को नमन। बहुत ही दुखद समाचार, कल दिनांक 19 अगस्त 2023 शाम के समय 311 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी का एक ट्रक लेह में गश्त के दौरान गहरे नाले में जा गिरा। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, जिसमें एक जेसीओ समेत 9 सैनिक शहीद हो गए। अमर बलिदानियों को हमारी तरफ से, आपकी तरफ से पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि। आप नीचे कमेंट करके इन्हें श्रद्धांजलि भी दीजिएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस दुख को सहन कर सके और अपने आप को संभाल सके। ओम शांति। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है आपके वेलफेयर से रिलेटेड। अगर आप पेंशनर हैं या फिर आप सर्विंग एम्प्लॉई हैं, दोस्तों, अगर आपका खाता डीएसपी है, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है आपका एसबीआई में, तब फैमिली मेंबर्स को डेथ क्लेम मिलता है। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है या फिर सर्विंग एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के दौरान या फिर किसी बीमारी के कारण, तब यह डेथ क्लेम मिलता है वाइफ को, स्पाउस को, परिवार वालों को। अब इसके लिए कार्यवाही क्या करनी पड़ती है? इसके लिए बैंक कार्यवाही करेगा। अगर किसी पेंशनर की या फिर किसी सर्विंग एम्प्लॉय की एक्सीडेंट के दौरान तुरंत मृत्यु हो जाती है या फिर बीमारी के कारण कोई ऐसी बीमारी चल रही हो जिससे पेंशनर की या फिर सर्विंग एम्प्लॉय की तुरंत डेथ हो रही है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट 60 दिन के अंदर ही, या जो भी कार्यवाही है 60 दिन के अंदर, 60 दिन से पहले पहले यह कार्यवाही करनी है फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो स्पाउस हो या फिर कोई भी सदस्य। यह कार्यवाही आपको तुरंत करनी पड़ेगी, तभी डेथ क्लेम मिल पाएगा बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, यही इस इंफॉर्मेशन में समझा रखा है कि नॉलेज नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से जो स्पाउस है, वाइफ है, वो इस लाभ से वंचित रह जाती है, उन्हें यह लाभ मिल ही नहीं पाता। अगर कोई पेंशनर है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वाइफ को, स्पाउस को मिलता है यहां पे डेथ क्लेम 30 लाख का, 30 लाख। अगर कोई सर्विंग पर्सनल है, सर्विंग एम्प्लॉई है, अगर उस सैनिक की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट के दौरान या फिर बीमारी के कारण, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को मिलते हैं 50 लाख रुपए। ये दो अलग अलग कैटेगरी है, पेंशनर के लिए 30 लाख, सर्विंग एम्प्लॉय के लिए 50 लाख। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, अब रिकॉर्ड भी कार्रवाई करने लगा है लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। यानी रिकॉर्ड ने एक लेटर भेजा पेंशनर को कि आप इस फॉर्मेट में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये एक फॉर्मेट है, ये रिकॉर्ड ने भेजा हुआ है पेंशनर के नाम पर, घर पे आया ये लेटर, जिसमें यह बता रखा है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है और आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें ताकि आपकी पेंशन स्टॉप ना हो। तो इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपको कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद। और दोस्तों, इस लेटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके लिए। लास्ट में है थ्रू बैंक, यानी पेंशनर बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो। यानी स्पर्श के पेंशनर भी बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पीसीडीए प्रयागराज हैज मेड अरेंजमेंट टू ऑब्टेन लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू बैंक फॉर इंपोर्टिंग इनटू स्पर्श। यानी बैंक में आप देंगे, उसके बाद वो खुद ही इंपोर्ट कर देंगे, खुद ही स्पर्श में वो डाल देंगे। अगर कोई पेंशनर है, उससे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाता, कुछ दिक्कत आती है,
चाहे वो ऑनलाइन सबमिट कर रहा हो या फिर वो मैनुअल सबमिट कर रहा हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो बैंक जाकर भी पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। वैसे आप तो भरेंगे नवंबर में या फिर अक्टूबर में, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्ड ऑफिस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये रिकॉर्ड ऑफिस ने ही भेजा लेटर पेंशनर को। दोस्तों ये आपके लिए काम आसान हो गया। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आपसे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा जा रहा, अपलोड नहीं कर पा रहे आप, या फिर आधार के थ्रू सबमिट नहीं कर पा रहे डिजिटली, तो आप फिर बैंक जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। और अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं ऑनलाइन तो आपको उसमें स्पर्श का पीपीओ नंबर ही मेंशन करना है, जो आपका 12 डिजिट का है, वो ही आपको डालना है। ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें। और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर आप स्पर्श पे लॉगिन करिए, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड करिए, उसे भरिए, साइन कराइए किसी गैजेटेड ऑफिसर से, फिर अपलोड करिए। तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, दिक्कत आ रही है, तो फिर आप बैंक में भी दे सकते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है आपके लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक मैसेज आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एटीएम में अजनबियों से सहायता ना लें, पिन डालते समय एटीएम कीपैड को हमेशा अपने हाथ से ढकें। बहुत से पेंशनर हैं, बहुत से सर्विंग एम्प्लॉय हैं जो नए एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं। उनके पास एटीएम आ जाता है, उसके बाद वो पिन जनरेट करते हैं किसी एटीएम में जाकर। तो दोस्तों जब भी आप कोई नया पिन जनरेट करें एटीएम में जाकर, तो आप उसे छुपा लें। यानी जो कीपैड होती है जिसमें आप अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो उसे आप छुपा के करें, ताकि जो पीछे लाइन में खड़ा है वो आपका देख नहीं ले। क्योंकि दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो इसलिए आरबीआई भी आपको मैसेज भेजता रहता है कि आप सतर्क रहें और अजनबियों से सहायता मत लें। यानी जिसे आप जानते नहीं है उसको मत बोले कि आप मेरा पासवर्ड बना दो या फिर मेरा पिन जनरेट कर दो। जो आपका जानकार हो, जो आपको जानता हो, या फिर आप खुद पासवर्ड बनाएं या फिर पिन जनरेट करें। और जो कीपैड है एटीएम में, जो की लिखी होती है 1 2 3 वाली, उसे आप हाथ से छुपा लें ताकि कोई देखे नहीं। दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन आपको जागरूक करने के लिए, ताकि आप सेफ रहें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर अगली इंफॉर्मेशन है अगस्त की पेंशन को लेकर। काफी पेंशनर पूछ भी रहे हैं कि सर अगस्त की पेंशन कब आएगी। पहले मैं बात करूंगा जो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, स्पर्श के थ्रू आपको अगस्त की पेंशन कब मिलेगी। दोस्तों बीच में कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं। 29 को ओणम है ट्यूसडे, 30 तारीख को है रक्षाबंधन वेडनेसडे को, लेकिन 31 अगस्त को कोई त्योहार नहीं है। तो स्पर्श जो आपकी पेंशन है अगस्त की, वो क्रेडिट कर सकता है 31 अगस्त को, वो भी थर्सडे के दिन, क्योंकि 31 को कोई त्योहार नहीं है। तो इसलिए जो स्पर्श की पेंशन है वो आपको 31 अगस्त को मिल सकती है। अब बात करते हैं जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, उनकी पेंशन 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में कभी भी क्रेडिट हो सकती है। यानी 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। दोस्तों कई बैंक हैं जो 21 से 31 तारीख के बीच में ही पेंशन क्रेडिट कर देते हैं, जैसे 25 तारीख को, 29 तारीख को, 24 तारीख को, 30 तारीख को। इसलिए मैं कुछ दिन लेके चलता हूं, यानी 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां दी मैंने आपको पेंशन से रिलेटेड और वेलफेयर से रिलेटेड। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।